हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक ना। आज देखिए क्या है, हमने 10th क्लास का मैथ का जो आपका चैप्टर है, यानी कि ठीक ना 10th क्लास जो आपका मैथ है, जो फर्स्ट आपका चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है, ठीक ना। जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। लेकिन देखिए वो जो आपका वास्तविक संख्या है, ठीक ना, तो वास्तविक संख्या में हमको बहुत सारा क्वेश्चन क्या है, पढ़ना भी है, ठीक ना। जैसे आपका गुणनखंड के बारे में पढ़ना है, एलसीएम और एचसीएफ के भी बारे में आपको पढ़ना है, ठीक ना। यूक्लिड विभाजन का आपका भी पढ़ना है। तो ये सभी चीज़ को क्या हमको पहले पढ़ना है। लेकिन ये आपका जो वास्तविक संख्या जो आपका जो नाम पड़ा इस चैप्टर का, ठीक ना, तो आखिर वास्तविक संख्या इसका नाम क्यों पड़ा, तो उसके बारे में पहले क्या इसको अच्छा से पहले हम जानेंगे। और वास्तविक संख्या से बहुत सारा ऐसा, जैसे देखिए जिसमें आपका क्या है, संख्या है, तो संख्या बहुत सारा होता है, ठीक ना। तो ये सभी संख्या के भी बारे में क्या हम जानेंगे। और वास्तविक के मतलब रियल के रूप में है, जो आपका रियल संख्या क्या है उसके बारे में क्या हम जानेंगे, ठीक ना। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले इसमें कुछ क्या है, छोटे छोटे क्या है तथ्य है, उसको पहले क्या है हम जान लेते हैं। और इसके बाद फिर हम क्या है एक चैप्टर पर क्या आपको आएंगे, जो आपका चैप्टर का नाम क्या है, वास्तविक संख्या है। ये 10th क्लास मैथ का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक ना। आप अगर इस चैप्टर को मतलब अगर कहा जाए तो इस चैप्टर में पहले क्या है, इस चैप्टर का मतलब एक प्रकार से क्या है, पहले थ्योरी है। क्या इसका है? थ्योरी है। इसके बाद फिर मतलब क्या है, इस थ्योरी के बाद फिर क्या है, हम इसको मतलब 1.1 लेकर जो आएंगे, मतलब आपका है उसमें जो आपका क्वेश्चन दिया गया है उसको फिर क्या है हल किया जाएगा। लेकिन पहले उस 1.1 में जो आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन का संबंध पहले थ्योरी से है। तो पहले इसको हम थ्योरी को पहले क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद फिर क्या है अपना आपका एक्सरसाइज से फिर हम आएंगे, ठीक ना। तो आइए इसको पहले हम क्या है देखते हैं, ठीक ना। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और जब भी इसको अगर देखिएगा तो शुरू से लेकर क्या है अंत तक देखिएगा, तभी आपको क्या है इस वीडियो को देखने में आपका फ़ायदा होगा, नहीं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर हम बताते हैं कि अगर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेते हैं तो आपको हम बताते हैं कि वास्तविक संख्या से जो भी आपका ऑब्जेक्टिव मतलब किसी प्रकार से के मतलब घुरा के अगर देता है एग्ज़ाम में, तो आपका इससे छूटने वाला नहीं है, ठीक ना। चलते आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें पहले क्या आपको दिया है, समझिएगा कि पहले हम देखिए वास्तविक और संख्या। तो संख्या क्या है, बहुत सारा होता है, ठीक ना। अब उस संख्या के पहले बारे में हम जानेंगे, तो लेकिन पहले संख्या पहले बनता कैसे है, ठीक ना। तो इसको पहले हम जानेंगे अंक, ठीक ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट, ठीक ना। अब देखिए अंक पहले हम बोलते हैं किसको, तो हम क्या बोलते हैं कि शून्य से लेकर, कहाँ से लेकर, शून्य से लेकर 9 तक को हम क्या बोलते हैं, अंक कहा जाता है। याद रखिएगा, ढेर सारा क्या है स्टूडेंट लोग जो हैं, ठीक ना, पढ़ते हैं ज़रूर लेकिन अंक भी किसी का मालूम नहीं होता है। तो भाई ये सब छोटे छोटे पॉइंट क्या जानना बहुत क्या आपको ज़रूरी है, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है, तो शून्य से लेकर क्या है 9 तक को हम क्या बोलते हैं, अंक कहा जाता है। अब देखिए शून्य से लेकर 9 तक, देखिए शून्य भी आपका है, और शून्य से स्टार्ट किए तो शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक है, ये 9 तक है ना। तो 9 तक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम अंक इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम अंक कहेंगे। लेकिन बोलचाल के भाषा में सर क्या है, इसी अंक को हम क्या कह देते हैं, तो इसको संख्या कह देते हैं। क्या कह देते हैं, संख्या कह देते हैं। जैसे आपको हम बोलेंगे कि 9 संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं। लेकिन ऐसे कोई हादी मतलब क्यों, मतलब कुछ ऐसे भी होते हैं कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि 9 अंक लिखिए, कोई से बोलता है, कोई नहीं से बोलता है। क्या बोलता है कि आप 9 संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखते हैं, 9 लिखते हैं। कोई बोलेगा कि आपका 8 संख्या लिखिए, तो आप कैसे लिखिएगा, 8 ऐसे आप लिख दीजिएगा। लेकिन ऐसे कोई बोलता है कि 8 अंक लिखिए, 7 अंक लिखिए, कोई 5 अंक लिखिए, ऐसे कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता है। तो इसके बोल चाले की भाषा में इसको हम क्या बोलते हैं, संख्या कह देते हैं। लेकिन संख्या नहीं है, वास्तविक रूप से अगर देखा जाए, रियल रूप से देखा जाए तो ये क्या है, एक अंक है। ये क्या है, अंक है, ठीक ना। चलिए तो ये आप मतलब आपको क्या है क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। अब आइए अगला देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है, प्राकृत संख्या। क्या दिया है, प्राकृत संख्या, इसको पहले हम बोलते हैं किसको, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या दिया है, थोड़ा इसको अच्छा से ऊपर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है कि गिनती की सभी संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। माने गिनती जहाँ से स्टार्ट आपका होता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती जब भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आप कहाँ से करते हैं, एक से गिनती स्टार्ट करते हैं। एक से गिनती कैसे स्टार्ट करते हैं, एक आप गिनिएगा एक से कि 1 2 3 4 5
मतलब आप सर क्या है एक मतलब इन्फिनिटी तक क्या है जाते हैं, कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक सर क्या है आप जाते हैं, मैंने अपरिभाषित इसको बोलते हैं, ठीक ना। ऐसा है कि आपको अगर हम बोलेंगे कि जैसे अगर आप स्कूल में भी पढ़ते होंगे तो आपके टीचर लोग जो होते हैं, ठीक ना, वो छोटे छोटे बच्चे लोग का क्या है गिनती गिनाने के लिए बोलते हैं कि बाबू थोड़ा आप गिनती गिनो, ठीक ना। तो ऐसा बच्चा है कि गिनती स्टार्ट करता है कि 0, फिर 1 का 1 2 2 0 से करता है स्टार्ट, नहीं करता है, वो गिनती कहाँ से स्टार्ट करता है, 1 से स्टार्ट करता है, ठीक ना, और इन्फिनिटी तक क्या है मतलब वो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, हम इसको हम प्राकृत संख्या कह देंगे, क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो जैसे आपसे अगर पूछेगा कि गिनती की संख्या यानी कि गिनती की संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक ना। हाँ देखिए आपसे सवाल ऐसे भी करेगा एग्जाम में, ठीक ना, कैसे करेगा, इससे आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। देखिए इसमें हम थोड़ा लिख दिए हैं क्या कि सबसे छोटी संख्या ना, लेकिन आप थोड़ा इसमें लगा लीजिएगा अपने मन से कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा। चूँकि देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 आपका सर क्या है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। लेकिन अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो जैसे आपसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, तो आप इसको क्या बोलेगा, इन्फिनेटिव, क्या बोलेगा, इन्फिनेटिव, अनंत यानी बहुत बड़ा। इसको हम मतलब इसको अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। समझ में आया, तो ये आपका हो गया, ठीक ना। चलिए आइए अब अगले प्रश्न को आते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, हाँ, और उसी का एक दिया है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग आपका क्या होगा, तो इसका एक फार्मूला क्या है, तो आपका यहाँ पास लिख दिया गया फार्मूला क्या है कि n × n + 1/2 होता है। लेकिन बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन कैसे इसका आएगा, तो क्वेश्चन भी देखिए एक हम ना तो थोड़ा सा शॉर्ट में इसको कर दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखिए इसको हम क्वेश्चन कर देते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन आपको मतलब आएगा से, ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा बाबू। देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे देगा कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम क्या आएगा, प्रथम 10 प्राकृत, ठीक ना, 1 मिनट, जैसे ऐसे आपसे क्वेश्चन करेगा कि 10 यानी प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या करता है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। देखिए प्राकृत संख्या क्या हम 10 को लिखेंगे, तो प्राकृत संख्या आप जानते हैं कि स्टार्ट कितना से होता है, 1 से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक लिखेंगे, 10 तक लिखेंगे। और सभी को सर क्या है जोड़ेंगे तो इसे आपको क्या एक लॉन्ग हो जाएगा। लेकिन इस फार्मूला के माध्यम से इसको हम कैसे निकालते हैं शॉर्ट में, तो ध्यान देखिएगा, हमको कितना के निकलना है, प्रथम मतलब शुरू, और लास्ट का हम बोल रहा है 10, 1 से लेकर कहाँ तक, 10 तक के संख्याओं का योग क्या होगा। इसको फार्मूला पर कैसे निकालेंगे तो समझिएगा। यहाँ पर देखिए n, तो n के मतलब क्या हो गया, नंबर, यानी कि 10 संख्या हो गया गुन्ने। अब यहाँ गौर से देखिए कि n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 10, और प्लस में कितना है 1, तो इसको लिख देंगे। अब यहाँ गौर से आप देखिएगा, ठीक ना, कि बाई में क्या है 2 है। अब देखिए अगर हम इसको हम काट देंगे तो 2 5 कितना होगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 अब 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 5 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा, कुल टोटल 55 आपको आ जाएगा। यानी कि प्रथम 10 संख्याओं का जो आपको कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। समझ में आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन आप भी बना सकते हैं, ठीक ना, कि प्रथम 40 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 200 संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम 395 संख्या का योग कितना होगा, ठीक ना। तो इसी फार्मूला पर आप आसानी से क्या है निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं क्या है, पूर्ण संख्या किससे कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ गौर से देखिएगा कि पूर्ण संख्या पहले बोलते हैं किसको, ठीक ना, कि जब प्राकृत संख्या, थोड़ा सा देखिए इसको छोटा कर देते हैं, ठीक ना। देखिए इसमें क्या है कि जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को हम सर क्या करते हैं, शामिल कर देते हैं। देखिए प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं, अभी जस्ट अभी पीछे हम पढ़े कि 1 से जो स्टार्ट होता है अनंत तक जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो बशर्ते उसी में क्या हमको क्या करना है कि प्राकृत संख्या में केवल शून्य लगा देना है। क्या लगा देना है, ये 0 लगा देना, देख रहे हैं कि नहीं। तो आपका 1 से स्टार्ट होता है, ठीक ना, ये प्राकृत संख्या है। लेकिन इसी के आगे जस्ट क्या है, अगर हम 0 लगा देते हैं तो इसी को हम सर क्या बोलेंगे, हम पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम
पूर्ण संख्या कहेंगे। तो आपका डेफिनेशन ये ना है कि जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को शामिल कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या कहा जाता है। ठीक ना। तो देखिए आपका जो यहाँ से जो है इसको हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या है। इसी के जस्ट आगे सर क्या है, शून्य अगर हम लगा दिए तो आपका क्या बन गया, आपका पूर्ण संख्या बन गया। ठीक ना। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या करता है कि बताइए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी आपका पूर्ण संख्या आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि आपका सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपका स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो 0 से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है, 0 से हो रहा है, तो इसलिए आपका 0 हो जाएगा। ठीक ना। फिर आपसे प्रश्न करता है कि यानी कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या आपका पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव। क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का आपका हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित। समझ में आया। चलिए अब आगे प्रश्न की ओर क्या है आते हैं। अगला देखिए आपका क्या दिया है, पूर्णांक संख्या दिया है। ठीक ना। तो पूर्णांक संख्या हम बोलते हैं किसको, देखिए अगर पूर्ण संख्या के परिवार में, देखिए पूर्ण संख्या भी कहाँ से स्टार्ट था बाबू, 0 से था स्टार्ट। तो 0 1 2 3 कहाँ तक था, इन्फिनिटिव तक था, इन्फिनिटिव तक था। ठीक ना। तो अगर पूर्ण संख्या के परिवार में अगर ऋणात्मक यानी कि प्रथम, यानी कि ऐसे इसको बोल भी सकते हैं कि अगर पूर्ण संख्या के परिवार में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या क्या है, ऋणात्मक मतलब सर क्या होगा, प्राकृत संख्या रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा जी, ऋणात्मक में रहेगा। तो अगर पूर्ण संख्या के परिवार में अगर ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर दिया जाता है, उसी में अगर शामिल कर दिया जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, मतलब पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या आपका दिया है, 0 है ना, देख रहे हैं ना। तो 0 से अगर यहाँ से अगर हम बात करते हैं, देखिए पहले इसको हम बांटते हैं। देखिए 1 से यहाँ तक के हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी तक के हम बोलेंगे प्राकृत संख्या। अब देखिए अगर हम 0 को शामिल अगर इसमें कर लेते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम पूर्ण संख्या इसको बोलेंगे। लेकिन इसमें यही न बताया गया है कि पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या ऋणात्मक को शामिल कर लेता है। तो यहाँ से देखिए गौर से आप देखिएगा कि यहाँ से आपका एक क्या है, आपका ऋणात्मक संख्या है कि नहीं जी, प्राकृत है लेकिन कैसा है, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है। तो पूरा परिवार के सदस्य को हम क्या बोलेंगे, हम आपका पूर्णांक संख्या बोलेंगे। क्या इसको बोलेंगे, हम पूर्णांक संख्या इसको बोलेंगे। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसी से आपका ऑब्जेक्टिव क्या कैसे पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या आपको क्या होगा, तो अपरिभाषित होगा। बोले कि अपरिभाषित कैसे होगा, तो देखिए सबसे छोटी आपका क्या है, पूर्णांक संख्या क्या होगा। तो सबसे हम देखिए माइनस में, देखिए हम जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, माइनस में हम जा रहे हैं कि नहीं जी। तो माइनस में देखिए, माइनस में आपका जितना बड़ा सर क्या संख्या आपको होगा, माइनस में जितना बड़ा संख्या होता है उतना ही सर क्या होता है, वो छोटा होता है। माइनस में जितना बड़ा संख्या आपको अगर दिखता है उतना ही सर क्या होता है, वो छोटा होता है। और माइनस में आपका जितना संख्या सर क्या छोटा दिखता है उतना ही वो सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक ना। आपसे ऐसे भी पूछेगा कि सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होगा। लेकिन देखिए अगर ऐसे अगर पूछता आपको है कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, अगर ऐसे पूछेगा कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो इसको जवाब क्या देना है, इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। लेकिन अगर पूछेगा इसी में आपको, ठीक ना, कि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो इसको हमको क्या देंगे जवाब, -1 देंगे। इसका जवाब क्या देंगे हम, 1 मिनट, इसको क्या देंगे हम जवाब, -1 देंगे। ठीक ना। चूँकि सबसे बड़ी आपका ऋणात्मक सर क्या है, -1 संख्या है। लेकिन अगर इसी में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो इसको क्या बोलिएगा, 1 बोलिएगा। ठीक ना। लेकिन अगर इसी में अगर पूछ दिया जाए कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगा, तो क्या इसको बोलिएगा, अपरिभाषित। क्या बोलिएगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटिव। लेकिन यहाँ गौर से देखिएगा कि हम देखिए एक से लेकर अगर इन्हें हम जाते हैं बाईं ओर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्या बोलते हैं। और 0 से अगर हम दाईं की ओर अगर हम जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं। और 0 के क्या बोलते हैं, तो 0 के इसको हम क्या बोलते हैं, उदासीन संख्या इसको कहते हैं। वो डाउट यहाँ तक। चलिए आगे अब आइए। अब इसमें क्या है, सम संख्या पहले बोलते हैं किसको, देखिए
दो से कटने वाली संख्या को हम सर क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। जो दो से सर क्या पूरा पूरा कट जाता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सम संख्या कहते हैं। अब जैसे में देखिए, 2 भी आपका सर क्या है, एक सम संख्या है, 4 भी आपका सम संख्या है, 6 भी सम संख्या है, 8 भी आपका सम संख्या है कि नहीं। अब 20 भी आपका सर क्या है, सम संख्या है। क्योंकि देखिए 2 से अगर इसको हम भाग लगाते हैं तो 2 से क्या है, भाग आपका पूरा पूरा लगता है, कितनी बार में, 10 बार में कट जाता है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, यह सम संख्या है, ठीक ना। ये क्या है, सम संख्या है। तो आप याद रखिएगा कि 2 से जितना भी कटने वाला संख्या है सब के सब क्या है, सम संख्या है। लेकिन आपसे एक सवाल छोटा सा मतलब करेगा इसमें फिर आपका, कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा। तो आपको जवाब क्या देना होगा, 2। क्या देना होगा, 2। देखिए आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है सम संख्या ना, तो आपका सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, 2 होगा। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा, तो क्या बोलेगा, अपरिभाषित। क्या बोलेगा, अपरिभाषित, मतलब इन्फिनिटिव। अब देखिए इसी में क्या है कि सम संख्याओं का योग का एक फार्मूला है, कि प्रथम सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या है, n × n+1 होता है। क्या होता है, n × n+1 इसका होता है। अब देखिए इसमें अगला का दिया है, क्या दिया है थ्योरी में, मतलब कि विषम संख्या किसे कहते हैं, ठीक ना। देखिए बाबू, ये सब छोटे छोटे अभी पॉइंट क्या है आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब अगर आप जान गए ना, तो वास्तविक संख्या से आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। और यही सब पर आपका क्या प्रश्न भी क्या है, कुछ घुरा फिरा कर देता है। तो कुछ बच्चे लोग क्या है, सम विषम, ठीक ना, कुछ पूर्ण संख्या जिसको मालूम ही नहीं रहता है, तो क्वेश्चन पढ़ता है ना, तो उसका क्वेश्चन क्या होता है, बाउंस हो जाता है। तो लेकिन कहते हैं कि पता ना कि क्वेश्चन ही ना समझ में नहीं। अरे क्वेश्चन समझ में क्यों नहीं है, क्योंकि आप थ्योरी को क्या है, उसको अध्ययन ढंग रूप से आप नहीं किए हैं। लेकिन अगर इसको अच्छा से अगर थ्योरी को अगर अध्ययन कर लेते हैं, ठीक ना, तो ऐसा बात नहीं है कि आपका क्वेश्चन आपका छूटने वाला है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है, विषम संख्या क्या है, कि जो संख्या 2 से पूरा पूरा सर क्या नहीं कटता है, जो संख्या क्या है 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, विषम संख्या। जैसे आपका क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब के सब संख्या क्या है, विषम संख्या है, ठीक ना। लेकिन गौर से देखिएगा कि आपको एक हम बताते हैं वहाँ पास छोटा सा भाग। देखिए पहले आप प्राकृत संख्या के रूप में इसको लिख लीजिए। तो प्राकृत संख्या इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, 1 से, ठीक ना। क्या लिखेंगे, देखिए गौर से लिखेंगे कि 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे लिख जाएंगे। देखिए अब इसमें सम और विषम कौन है, तो गौर से देखिएगा कि 1 जो है ना, 1 से जो स्टार्ट हो रहा है, तो 1 से स्टार्ट होगा, 2 को छोड़ देंगे, 3 को उठा लेंगे, फिर देखिए 4 को छोड़ देंगे, किसको उठा लेंगे, 5 को उठा लेंगे, फिर 6 को छोड़ देंगे, फिर किसको उठा लेंगे, 7 को उठा लेंगे, फिर 8 को छोड़ देंगे, किसको उठा लेंगे, 9 को उठा लेंगे, फिर 10 को छोड़ देंगे और 11 को उठा लेंगे, ठीक ना। माने एक संख्या छोड़ के सर क्या उठाएंगे ना, तो आपका 1 प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ 1 प्राप्त हो गया, फिर आपका क्या प्राप्त हुआ, 3 आपका प्राप्त हुआ, फिर आपका क्या प्राप्त हुआ, 5, फिर 7, फिर 9, फिर क्या आपका प्राप्त होगा, 11 होगा। इस सभी को हम क्या बोलेंगे, हम आपका विषम संख्या बोल देंगे। लेकिन जिसको हम छोड़ दिए हैं, तो छोड़ दिए हैं किसको, अब देखिए छोड़ दिए हम किसको, हम तो भैया हम छोड़ दिए हैं, आपको यहाँ गौर से देखिएगा, 2 को छोड़े हैं, फिर 4 को छोड़े हैं, फिर 6 को छोड़े हैं, फिर 8 को छोड़ दिए थे, 10 को छोड़ दिए थे, ठीक ना। इसी प्रकार से क्या है, 12 को छोड़ दिए थे। तो ये आपका सर क्या हो गया, विषम संख्या हो गया। क्या हो गया बाबू, विषम संख्या हो गया। अब देखिए यहाँ पास क्या है, गौर से आप समझिएगा, ठीक ना, कि विषम संख्या तो यही नहीं इसका था कि 2 से पूरा पूरा नहीं कटता है। 2 से क्या है, पूरा पूरा नहीं कटता है। तो जब 2 से जब क्या पूरा पूरा जब नहीं कटता है, तो इसको कैसे, तो यहाँ देखिए जैसे 9 है, तो 9 क्या है, 2 से पूरा पूरा कटेगा, नहीं जी 2 से नहीं कटेगा, ना आपका 7 भी कटेगा, ना 5 भी कटेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विषम संख्या कह देंगे। देखिए अब आपका नोट में आपका एक लिख दिए यहाँ पास क्या है, कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगा बाबू, तो आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। देखिए चूँकि 1 से ना स्टार्ट आपका हो रहा है, तो 1 आपका जो है मतलब क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या है, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका क्या है, नोट 2 आपका कह दिया है कि सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा, सबसे बड़ी आपका विषम संख्या क्या होगा, तो इन्फिनिटिव होगा। क्या होगा, इन्फिनिटिव, माने कहाँ तक जाएगा उसका ठिकाना नहीं है, ठीक ना। अब देखिए विषम, इसमें दिया कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग के फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। क्या होता है, n² आपका होता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें कुछ हम ऐसे पॉइंट भी क्या है लिख दिए हैं, ठीक ना, जो इसे घेर दिए हैं, कि आपका एक फार्मूले के रूप में है
कि अगर हम सम संख्या को, किसको, सम संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक ना, अगर हम सम संख्या को यानी सम संख्या और सम संख्या का जोड़ते हैं तो मेरा मान क्या आएगा, सम संख्या ही आपको आएगा। अगर विषम संख्या को विषम संख्या से अगर जोड़ते हैं तो आपका संख्या क्या आएगा, सम संख्या आएगा। अगर सम संख्या को हम जोड़ते हैं विषम संख्या से जोड़ते हैं, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ते हैं तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, विषम संख्या आएगा। तो बोलेगी सर जी थोड़ा आप एग्जाम्पल लेके बताते तो बहुत अच्छा आता, ठीक ना। तो देखिए बाय द वे अगर हम सम संख्या को हम 4 ले लेते हैं, ठीक है, और एक सम संख्या और हम कोई ले लेते हैं तो कितना ले ले, तो बाय द वे हम ले लेते हैं कितना, 6 ले लेते हैं। अगर हम दोनों को 6 4 को जोड़ देंगे तो कितना हमको मिलेगा, 10 मिलेगा। 10 आपका क्या है, सम संख्या हो गया। ये भी आप एक क्या है, सम संख्या है कि नहीं। अब उसी प्रकार से अगर हम विषम संख्या को विषम से अगर जोड़ते हैं तब का कौन संख्या प्राप्त होगा, सम संख्या। कैसे, जैसे बाय द वे अगर हम विषम संख्या अगर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, और एक विषम संख्या आप और भी कोई ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं विषम संख्या कितना ले लेते हैं, 11 ले लेते हैं मान लीजिए, ठीक ना। तो 11 और 3 के अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 14 हो जाएगा। तो देखिए 14 आपको सर क्या है, सम है कि विषम है, तो आपका भाई आप बोलिए कि सम संख्या है 14। तो देखिए सम संख्या आपका प्राप्त हो रहा है कि नहीं, तो ये आपका एक क्या है, सूत्र के रूप में है अगर देखा जाए तो। अब देखिए इसमें क्या है कि सम संख्या और विषम संख्या के अगर हम जोड़ते हैं तो मेरा मान क्या आएगा, विषम संख्या हमको आएगा। जैसे में आप देखते हैं कि अगर विषम संख्या अगर हम 2 ले लेते हैं और अगर हम सम संख्या अगर हम 2 लेते हैं और विषम संख्या अगर बाय द वे हम कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, तो 5 और 2 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 7। तो 7 आपका सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आपका सर बोलिएगा कि सर जी विषम संख्या है। तो इसीलिए आपका ये फार्मूला सर क्या आपको एक लागू होगा। कोई डाउट यहाँ तक। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मतलब अगला क्या दिया है समझिएगा कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए भाज्य संख्या हम उसको बोलते हैं। अच्छा इतना तक तो पहले कर लिए आप, सम विषम तक आप कर लिए, लेकिन इससे पहले क्या है, क्वेश्चन पहले क्या है थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं, यहाँ पास तो जगह नहीं है लेकिन यहीं पास हम कर लेते हैं, ठीक ना। अगर आपसे कोई पूछेगा आप बताइएगा पहले आप लोग, ठीक ना, कमेंट में आप लोग का जवाब क्या है देना ज़रूरी है। तो कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि बताइएगा कि पूर्णांक संख्या जो होता है, देखिए एक क्या है पूर्णांक संख्या, पहले पूर्ण संख्या से लेके चलते हैं, ठीक ना, तब मज़ा आएगा। देखिए एक हम यहाँ पास लिखते हैं क्या है, पूर्ण संख्या। क्या लिखते हैं, पूर्ण संख्या लिखते हैं, ठीक ना। ये पूर्ण संख्या हो गया। तो हम आपसे सवाल करते हैं कि प्राकृत संख्या जो है बाबू, प्राकृत संख्या जो है, तो प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। तो जी आप बोलिए कि जी गुरुजी होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या है, उसमें सर क्या है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 होता है। तो आप बोले कि गुरुजी आप 0, ठीक ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 जो है, तो ये आपका मतलब ये क्या है, ये आपका जैसे एक प्राकृत संख्या है, ठीक ना। तो लेकिन शून्य जो आपका जो है, आपका एक सर क्या है, शून्य आपका एक संख्या है, लेकिन अगर हम प्राकृत संख्या में ही अगर शून्य को शामिल कर देते हैं तो क्या बनता है, पूर्ण संख्या बनता है। लेकिन अगर उल्टा अगर सवाल अगर करें कि क्या प्राकृत संख्या क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। तो इसमें भाई तो प्राकृत संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, तो होगा तो नहीं होगा, ठीक ना। अब देखिए सवाल फिर इसमें हम घुराते हैं। अब आप लोग का पूछते हैं क्या हो जाएगा, अभी पूर्णांक संख्या इसको मानते हैं, अभी क्या मानते हैं इसको, पूर्णांक संख्या इसको मानते हैं। अब देखिए सवाल इससे 2 हम खड़ा यहाँ करते हैं कि एक यहाँ पास हम तीर देते हैं सर क्या, प्राकृत संख्या। क्या देते हैं, प्राकृत संख्या। एक आपका यहाँ देते हैं सर क्या है, पूर्ण संख्या। क्या देते हैं, पूर्ण संख्या इसको देते हैं। एक मिनट ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। देखिए क्या हो गया, ये पूर्णांक संख्या हो गया, ठीक ना। और ये इधर हम खींच दिए सर क्या है, प्राकृत संख्या। यहाँ खींच दिए सर कोची, पूर्ण संख्या। क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या। तो आप बताइएगा, आपसे हम पूछते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो आपका जवाब क्या देना होगा कि यस गुरुजी, यस मतलब हाँ होगा। क्या जवाब देना है, यस देना होगा जवाब, ठीक ना। अगर आपसे हम सवाल करते हैं कि पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगा, तो जवाब दीजिएगा यस गुरुजी,
क्या जवाब देना है? यस होगा। लेकिन पूछेंगे ठीक ना कि क्या पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होगा? तो जवाब देना है गुरुजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूर्णांक संख्या में धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों शामिल हो जाता है, और जबकि उसमें शून्य भी शामिल रहता है। लेकिन पूर्ण संख्या में सर क्या शामिल होता है? ऋणात्मक नहीं होता है। फिर जब आपसे पूछेगा उल्टा में कि क्या यानी कि पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं गुरुजी। जवाब क्या देना है? नहीं गुरुजी जवाब देना है। समझ में आ गया? चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला देखिए इसमें क्या दिया है, यहाँ से नहीं है, पीछे है, पीछे थोड़ा सा और ले लेते हैं इसको बैक में। हाँ, भाज्य संख्या देखिए पहले समझते हैं क्या है भाज्य संख्या। पहले बोलते हैं किसको? भाज्य संख्या, ठीक ना। वैसी संख्या जो एक या एक से अधिक से सर क्या है संख्या से कटती है। जो वैसी संख्या जो एक या एक से अधिक से कटता है, अधिक संख्या से कटता है या कटती है, तो उसी को हम सर क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे अगर इसी में से संख्या में से कोई उठाते हैं, हम किसको उठा लेते हैं? मान लेते हैं सर हम 12 को उठाते हैं, ठीक ना। तो अब 12 गौर से देखिएगा कि 12 संख्या कितना कितना से कटता है। तो 12 संख्या जो आपका जो है ना एक कटता है 12 संख्या, तो आपका तो पहले कटता है कितना से? 12 आपका कटता है बाबू 2 से, फिर 12 आपका कटता है 3 से, 12 फिर आपका कटता है 4 से, 12 भी आपका कटता है कितना? 6 से, 12 आपका कितना कटता है? 12 से। माने देखिए आप एक और एक से अधिक संख्या से कट रहा है। देखिए एक मतलब जैसे कोई संख्या जैसे 2 ले लेते हैं और बस फिर अपने आप से कटता है। माने कि हम जैसे 2 ले लिए, चाहे फिर जैसे 12 था और फिर सर क्या है 1 से कटता, तो उसको हम बोलते नहीं बोलते। लेकिन सर क्या 1 और 1 से सर क्या ज़्यादा से कट रहा है। जैसे 2 से देखिए कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से 6 से कट रहा है, माने 1 से ज़्यादा से कट रहा है कि नहीं। तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कह देंगे। क्या इसको बोलेंगे हम? भाज्य संख्या। जैसे अगर एग्जाम्पल और हम लेते हैं, इसी में से हम लेते हैं, जैसे 15 है, ठीक है 15 है कि नहीं। अब देखिए 15 संख्या जो है आपका कितना कितना से कटता है। देखिए 15 आप बोलिएगा कि सर जी 3 से भी कटता है, सर जी 5 से भी कटता है, सर जी आप कितना से कटता है? 15 से कटता है। यानी 1 से ज़्यादा से कट रहा है कि नहीं। तो 1 से जो ज़्यादा से जो कट रहा है, ये ना बोले कि 1 नहीं, एक कोई संख्या हम लेते हैं, ठीक ना। तो अब 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या इसको कह देंगे। उसी प्रकार से इसमें बहुत सारे आपका एग्जाम्पल हम ले दिए हैं पास, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ठीक ना। डॉट डॉट कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटिव तक इसको जाएंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या कह देंगे, ठीक ना। अब इसी में से आपका सवाल क्या करेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या होगा? 4 आपका होगा, ठीक ना। फिर आपका सवाल क्या कर देगा कि सबसे बड़ी आपका अभाज्य संख्या क्या होगा, ठीक ना। सबसे बड़ी, एक मिनट देखिए इसमें थोड़ा सा गलत लिखा गया, ठीक ना। देखिए अभाज्य जो संख्या है ना, नहीं यहाँ पास क्या होना चाहिए? भाज्य होना चाहिए, मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक ना। तो इसमें सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगा? ये क्या है बाबू? है भाज्य है, अभाज्य लिखा गया कि गलत है। ये भाज्य संख्या क्या होगा? इसको क्या बोलिएगा? इन्फिनिटिव का इसको बोलेगा इन्फिनिटिव, यानी अनंत, यानी कि अपरिभाषित, ठीक है। चलिए अब इसको हम अगले प्रश्न की ओर इसको आते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें आगे इसमें क्या दिया है, तो अब देखिए इसमें दिया है आगे क्या दिया है कि अभाज्य संख्या का दिया है। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या नहीं, अभाज्य संख्या। अब इसी को हम क्या एक नया नाम देते हैं? रूढ़ संख्या। क्या देते हैं? रूढ़ संख्या। अब देखिए इसको हम रूढ़ संख्या पहले बोलते हैं किसको? तो यहाँ पास आप गौर से देखिएगा, ठीक ना, कि वैसी संख्या जो एक या एक से अधिक, वैसी संख्या जो एक से या तो अपने आप से कटता है। माने वैसी संख्या जो एक से और नहीं तो अपने आप से कटता है, तो वैसी संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या कहते हैं। नहीं तो आप ऐसे भी डिफिनेशन अपन मन से भी बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटता है उसे हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। नहीं तो वैसी संख्या जो अपने आप से कटता है उसी को हम क्या बोलेंगे? हम अभाज्य संख्या। जैसे अगर एग्जाम्पल में अगर देखते हैं तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटिव तक सर क्या इसको हम जाएंगे। तो ये सभी संख्या को हम क्या बोलेंगे? हम ये सभी संख्या को हम बोल देंगे क्या? अभाज्य संख्या कह देंगे। जैसे अब अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 7, तो 7 कितना से कटता है? 1 से कटता है, ठीक ना।
एक से कटता है और अपने आप से कटता है, तो एक से और जो अपने आप से कटता है तो उसी संख्या को हम क्या बोलेंगे, हम अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या बोलेंगे उसको, अभाज्य संख्या कहेंगे। कोई डाउट? अब देखिए इसी में आपका सवाल क्या है करेगा, ऐसे समझिएगा। पहले सवाल करेगा कि बताइएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो सबसे छोटे अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। चूँकि आपका देखिए अभाज्य संख्या कितना सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से। फिर आपका सवाल करेगा क्या कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो क्या बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ने बोल रहा है। तो देखिए आप कहाँ तक जाइएगा, 2 अंक कहाँ तक आता है, इसे 99 तक आता है। लेकिन आपका 99 क्या है, आप अगर देखते हैं कि आपका 99 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नहीं जी, ये तो सर क्या है, भाज्य संख्या है। तो आप देखिए आपका 99 से आप पीछे आइए, 98 भी आपका सर क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक ना। उसके पीछे फिर आएंगे 97। तो 97 क्या है, एक अपने आप से कटता है और एक से भी कटता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हम 97 जो है आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आप डेट बोलिएगा कि 97 है। क्या बोलिएगा, 97 है, ठीक ना। फिर आपसे सवाल करेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यानी कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा। तो क्या बोलेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 11 हो जाएगा। चूँकि देखिए 11 से ना आपका स्टार्ट हो रहा है, 2 अंक का है कि ना। लेकिन 9 तक अगर हम आते हैं तो 9 तक सर इसको क्या बोलेंगे, सिंगल अंक, यानी कि इसको अंक बोलते हैं। लेकिन 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11। चूँकि 10 आपका 10 से स्टार्ट ऐसे होता है, लेकिन 10 आपका अगर गौर से अगर देखा जाए तो 10 आपका सर क्या है, 10 आपका एक भाज्य संख्या है। 10 एक क्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन 11 जो आपका जो है ना वो क्या है, अभाज्य संख्या है। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन पूछेगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या है। तो क्या बोलेगा, 2 है। क्या है, 2 है। और जो भी इतना हम नोट में जो लिखे हैं ना बाबू, ये आपका क्या है, आपका एग्जाम में आपका डायरेक्ट आपका पूछ लेता है, ठीक ना। बोल देगा कि एकमात्र समअभाज्य संख्या बताइए, ऑप्शन दे देगा 2, 4, 6 वैसे करके दे देगा। तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि 2 से स्टार्ट होता है अभाज्य संख्या, तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्या है, चलिए इतनी तक इसको रहने देते हैं, ठीक ना। क्या है कि इसमें थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, ठीक ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, यानी पार्ट 2 वीडियो हम लेकर क्या है। अगर आपको पार्ट 2 वीडियो अगर चाहिए तो इस चैनल के माध्यम, यानी कि इस चैनल से को आप सर क्या सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो। और पार्ट 2 के लिए आप इंतज़ार कीजिए। जैसे हम क्या है यहाँ से भी पार्ट 2 वीडियो मतलब क्या अपलोड करेंगे, आपका नोटिफिकेशन क्या है मिल जाएगा। लेकिन आप सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपका मतलब का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक ना। तो पार्ट 2 वीडियो में जैसे हम यहाँ से आपको बताएंगे, पार्ट 2 वीडियो में कहाँ से बताएंगे, सभाज्य संख्या किससे कहते हैं, फिर आपका द्विअभाज्य संख्या किससे कहते हैं, ये सब बताएंगे। और बहुत सारा भी चीज़ इसमें पढ़ना है, ठीक ना। फिर आपका क्या है, पूर्ण संख्या किससे कहेंगे, फिर आपका परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, भिन्न संख्या क्या है, दशमलव संख्या क्या है, फिर दशमलव के कितने प्रकार होता है, सब बताएंगे। शांतवर्ती, ठीक ना, अशांतवर्ती बताएंगे, ठीक ना। फिर इसी में आपका बहुत सारा दिया है, शांतवर्ती भी दिया है, यूक्लिड विभाजन क्या है, बहुत सारा इसमें दिया है। तो ये सभी चीज़ के आपको क्या बताया जाएगा, ठीक ना। तो तब तक के लिए आज इतने तक रहने देते हैं और अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।